संख्या 295, 17/9/2019, लोक सूचना पदाधिकारी गया नगर निगम, सेवा में श्री लालजी प्रसाद रमना रोड गया। एक आम आदमी का अधिकार होता है आरटीआई एक्ट 2005, जिससे किसी भी विभाग में जो भी अगर किसी को भ्रष्टाचार का शक है, कहीं पे भी गलत कामों का शक है, उनका पैसे में जो भी वहाँ पे लापरवाही होती है, जो भी घूसखोरी होती है, जिसकी जानकारी इंसान आरटीआई के माध्यम से सच्चाई जान सकता है। पर अब तो ऐसा लग रहा है कि आरटीआई का सच्चाई भी पूरी तरह से झूठ दिख रहा है। आप ये देख सकते हैं कि 58 लोगों का वेंडिंग जोन, और आप वीडियो में देख लीजिएगा कि 58 छोड़ दीजिए, 8 दुकान भी यहाँ पे वेंडिंग जोन के माध्यम से नहीं है। आखिर एक आम आदमी अगर जानकारी लेना चाहेगा तो कैसे ले पाएगा? यहाँ पे जो दुकानदार परेशान हैं, जाम की समस्या को लेकर कोतवाली से लेकर पूरा जीबी रोड खाली करवाना एकदम सही है, क्योंकि आम आदमी गया वासी जो जाम की समस्या से जो परेशान है उन्हें निजात मिलना चाहिए। पर वहाँ पे एक और व्यवस्था आता है कि आखिर फुटपाथी दुकानदारों का क्या होगा, जो आज इतने दिन से अपने घर का जीवापूर्जन उसी फुटपाथ से कर रहे हैं, जिनके लिए वेंडिंग जोन बनाया जाना है, जो शुरू से ही वादा होते आया है, जिनको यहाँ पे पेपर मिला है, सारा जो लाइसेंस नंबर मिला है, नगर निगम से रसीद मिला है, आखिर वो सब किस लिए दिया गया था? जो इनको हवाला दिया गया था कि हाँ वहाँ पे वेंडिंग जोन मिलेगा, वहाँ पे पेपर के माध्यम से भी इन्हें सभी कुछ मिला था, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे समर को गया नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी कि जाम की समस्या को लेकर जितने फुटपाथी दुकानदार हैं, जितने अवैध अतिक्रमण करके बैठे हुए सभी को हटाया जाएगा, जिससे जाम की समस्या से आम आदमी को निजात मिलेगा। पर कल फिर से नगर आयुक्त की अध्यक्षता में ये बैठक होती है कि जितने भी जो फुटपाथी दुकानदार है वो जो हटे हैं, वहाँ पे निगरानी विभाग हमेशा जो है वहाँ पे एक अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है, वो वहाँ पे जितने भी दुकान जो बार बार लग जाते हैं उसको हटाइए, और जितने भी जगह वेंडिंग जोन नहीं है, गया में 8 जगह चिन्हित किया गया है, वहाँ पे वेंडिंग जोन उपलब्ध कराया जाएगा। पर सबसे बड़ा मामला है, सबसे चौंकाने वाला ये मामला है कि ये मामला जो चल रही है लमसम 2017 से 17 में एक आदेश पारित होता है कि 7 दिनों के अंदर ये वेंडिंग जोन उपलब्ध कराना था। 2017 में ये आदेश पारित होता है। जब 21 में जब यहाँ के स्थानीय जो दुकानदार है, जो फुटपाथी जो दुकानदार है, वो जब आरटीआई से जब जानकारी लेना चाहते हैं तो वहाँ पे सीधे तौर पर ये चीज़ दिखाया जाता है कि गया के पिलग्रिम के पास दाहिने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं पे भी वेंडिंग जोन दिया जाएगा, और लमसम 58 लोगों को नाम भी चिन्हित है वहाँ पे, 58 लोगों को वहाँ पे वेंडिंग जोन दिया गया है। पर ये सिर्फ असलियत यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहाँ पे वेंडिंग जोन है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी मौजूदा वेंडिंग जोन उपलब्ध नहीं है। ये जितने भी जो आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी ली गई है, ये राज्य सूचना आयोग के साथ भी ये सीधा सीधी खिलवाड़ है। एक आम आदमी का एक हक होता है आरटीआई 2005 एक्ट के अनुसार कि वो किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी लेने के लिए आरटीआई लगा के उसे सीधा सच्चाई जान सकता है और उसकी पूरी जानकारी ले सकता है। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे उन्हें जानकारी मिली है, यहाँ पे जिन्होंने आरटीआई लगाया था, कि यहाँ पे पिलग्रिम के पास 58 वेंडिंग जोन बनाकर दुकानदारों को यहाँ पे दिया गया है। पर असलियत आप देख सकते हैं, असलियत यहाँ से कोसों दूर है। पेपर में कोई और व्यवस्था, यहाँ स्थान पे कोई और व्यवस्था, धरातल पे व्यवस्था मिलने का नाम नहीं ले रही है। और यही मामला फिर से उठता है 2024 में पेपर के माध्यम से कि वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त था। आज फिर से कल नगर निगम की अध्यक्षता में फिर से वही चीज़ों के लिए बैठक होती है कि वेंडिंग जोन के लिए बहुत जल्द कार्रवाई किया जाएगा। पर एक ही चीज़ों के लिए, एक ही व्यवस्था के लिए आखिर ये सालों से बात चल रहा, आखिर ये कब तक? धरातल का व्यवस्था कुछ बोलता नहीं है। पेपर जहाँ पे बोलता है, पेपर में अगर देखा जाए तो हमारा बिहार का जो गया है वो प्रथम स्थान पे। पर सोच सकते हैं आप, जब प्रथम स्थान की जब स्थिति ये है तो 10वां स्थान वाला की स्थिति क्या होगी? और यहाँ पे कुछ फुटपाथी हमारे दुकानदार हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करें कि जो 17 में जो आदेश पारित हुआ, जो आरटीआई में जो सच्चाई है, उससे कितना संतुष्ट है। आप लोग को क्या मामला है आपका? मामला यही है कि हमेशा हम लोग गरीबों के पर, जितने भी फुटपाथी दुकानदार हैं उसके ऊपर लाठी मारना, हटाना पहला चीज़ है। हम लोग कहना चाहते हैं ये है कि आखिर हम लोग का व्यवस्था क्या हो रहा है नगर निगम के द्वारा। सरकार तो हमारे ने बना दिया, लेकिन हमको जो ज़मीनी स्तर पर अगर जो भी उतारेंगे तो वो काम है नगर निगम का उतारना। वेंडिंग जोन तो दिया है ना आप लोग? कहाँ दिया है? ये तो खाली कागज़ी इस पर है। आपको तो हम सारा पेपर 58 गो को 2017 में भी बोला गया कि बनाया गया, यहाँ वहाँ सब जगह बताया, बुतंडा भी बताया गया, पिलग्रिम के तीनों छोर बताया गया। आप अमित जी अपने से आप निरीक्षण कर लीजिए कि यहाँ पे कितने गो लोगों को
वेंडिंग जोन बना करके दिया गया, कितने को अप्लाई किया गया। हमने 2021 में जब हम लोग धरना पे बैठे थे तो उसमें बोला गया कि यहाँ पे 187 दुकानों को चिन्हित किया गया जिसमें मार्का मारा गया था। पिलग्रिम के तीनों छोर, ये पश्चिम रुख छोड़ करके बाकी 3 छोर में बनाया गया, सिर्फ दागी मार दिया गया था। तो उतनी गरीबी है यहाँ कम बचा कि जिसको जिसको लूटना था वो लूटा। लेकिन हमारा कहने का मतलब जो पहले से यहाँ पे लगा रहे थे ठेला वो फिर कहाँ जाएंगे पहले, क्योंकि ऑलरेडी अब ये बोला गया कि केपी रोड के दुकानदारों को यहाँ पे 158 को दिया गया। तो केपी रोड के जब 158 दुकानदारों को आप यहाँ पे चिन्हित कर दिए तो बाकी जो गोलपत्थर के पास जो बेचारे गरीब लगा रहे थे ठेला वो कहाँ जाएंगे। यानी कि एक अतिक्रमण को आप हटा रहे हैं और दूसरे अतिक्रमण को आप ला करके यहाँ पे बता रहे हैं, ये तो नहीं क्या कि चाहे वो गोलपत्थर सालों से लगा रहे हैं उसको जगह नहीं मिल रहा है, या फिर सालों वालों को मिल रहा है, जहाँ पे जो मौजूदा लगा रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। तो भैया वो भी अतिक्रमण है कारी है तो हम भी अतिक्रमणकारी हैं, चाहे केपी रोड हो चाहे नहीं रोड। वेंडिंग जोन का क्या सच्चाई, जो 17 से जो लगातार मामला है, हर साल पितरपक्ष जब भी आता है तो आप लोगों को हटाया जाता है, चाहे फाइन मारा जाता है, चाहे मारा जाता है, चाहे आप लोगों का सामान ले जाया जाता है, उसकी क्या सच्चाई। गरीबों को सिर्फ आश्वासन के अलावा, फुटपाथी दुकानदार को सिर्फ आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। 2014 से लेकर के 2017 तक 2021 तक में सिर्फ आश्वासन के अलावा और लाठी के अलावा कुछ नहीं मिला। अच्छा, 21 का आप लोगों ने एक RTI दिखाया था मुझे, उसकी क्या सच्चाई। ITI उन्होंने जब कहा कि हम लोगों ने वहाँ पे बता दिया, ठीक है, तो हम लोगों ने तो यहाँ पे जमीनी अफसर तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ नहीं है। तो फिर हमने ITI से जवाब मांगा, लिस्ट ITI से जब जवाब मांगा तो उसमें 58 गो दुकानदारों को, देखिए 58 दुकानदारों का लिस्ट। सबसे पहले फ्रंट पेज जाइए ना जहाँ से आपने RTI किया, ये देखिए कैमरा पे देखा, कैमरा पे, ठीक है, हाँ ठीक है। ये 100 कुछ लोगों का, लेकिन 58 को चिन्हित किया गया, बोला गया कि दे दिया गया, 58 को दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट पूरा 158 को वेंडिंग जोन बना है यहाँ पे। अब आपको अपने आप से को नहीं मिला। अब देखिए ये हमारे भाई साहब हैं, पुराना सबसे ये बच्चे से काम पास लगाते हैं, ये आजाद पार्क के छोर में लगाते हैं गेट पे निकलवाइए, ठीक है। तो ये हमारे भाई साहब है, उनका ये लिस्ट में नाम है। अब इनसे पूछा जाए कि इनको जब दुकान कहाँ पे मिला है। आपका कहाँ पे दुकान, तो वहाँ पता नहीं हम लोग कहाँ मिला सर। आपको पता भी नहीं। नहीं सर, कभी तो आवेदन दिया होगा आपने, आवेदन दिया तो नाम भी नहीं है, ठीक है। तो ये जब है तो इसका फंड भी आता होगा, इसका मैनेजमेंट भी आता होगा, कहाँ जाता है। यानी बिल्कुल हनन है। या 58 को का जो लिस्ट है निगम जारी कर दिया, यहाँ पे एक ठो का भी शिफ्ट नहीं किया गया। इसमें तो बायाप्ते के वेंडिंग जोन बना के शिफ्ट कर दिया गया, जो सरासर झूठ है। आप कैमरा चारों ओर घुमा लीजिएगा, कहाँ पे वेंडिंग जोन है। तो ये जो एक आम आदमी अपना अधिकार सच जानने की कोशिश करे, पेपर पे बन गया होगा वेंडिंग जोन, पेपर पे शिफ्ट कर दिया गया है, धरातल पे कुछ नहीं है। 2017, 2021, 2025 खाली बस ऐसे ही अधिकारी लोग आ रहे हैं, अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, चले जा रहे हैं, लेकिन कोई इसको प्राथमिकता नहीं दे रहा है, कोई इसको युद्ध स्तर पर इस पर काम नहीं कर रहा है। अभी कल फिर नगर आयोग का मीटिंग हुआ है कि वेंडिंग जोन जो चिन्हित किया गया है उस पर काम शुरू किया जाएगा। तो भाई 17 से तो काम में शुरू किया जा रहा है, अभी ये भी काम शुरू करेंगे और उसके बाद 6 महीना 1 साल के बाद इनका भी तबादला हो जाएगा। तो अधिकारी आएंगे, अधिकारी जाएंगे, धरातल पर पब्लिक का कोई भी काम नहीं होगा, फुटपाथियों में कोई भी काम नहीं होगा। ये हम लोग देखते चले आ रहे हैं। बात समझ लीजिए कि सरकार का एक ही आप लोगों के पास बचता है रामबाण RTI, उसमें भी अगर ये धरातल पर सच्चाई न मिले तो इसके लिए व्यवस्था को दोष मानेंगे, जिला प्रशासन को दोष मानेंगे, या फिर विभागीय भ्रष्टाचार मानेंगे। भ्रष्टाचार है सर, भ्रष्टाचार है ये। देखिए मैं कह रहा हूँ सर, रोड वही है, गली वही है, सब कुछ वही है, और टैक्स 5 गुना बढ़ गया। टैक्स 5 गुना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया। व्यवस्था भी बढ़ा होगा ना, गली वही है, व्यवस्था भी तो बढ़ा होगा। कोई व्यवस्था नहीं, रोड गया का वही है, कोई रोड में बदलाव नहीं हुआ है कि 5 गो 6 गो अलग से आ गया, सब चीज वही है। लेकिन यहाँ चोर लोग बैठे हुए हैं, सबका पैसा पॉकेट में जाता है, तो क्या जनता की बात सुनेगा। बिहार में पहला स्थान है जी नगर निगम का गया का। हाँ। कौन देता है? पेपर बोलता है, पेपर नहीं, पेपर बोलता है तो उसको पैसा देता होगा, तभी बोलता होगा। चलिए हम रोड दिखा देते हैं।